रसेट फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो मार्केट वैल्यू को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। बहुत सारे लोग रस्टिंग को एक बीमारी की तरह लेते हैं, बट एक्चुअली जो हमारा सेब है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। कैसे, इसके बारे में आगे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो हमारा सेब है उसके चारों तरफ एक वैक्स की कोटिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, ये जो क्यूटिकल होती है ये नेचुरल प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, वैक्सी, जो कि सेब को बचाता है बाहर के टेम्परेचर से। ठीक है, या फिर कोई भी बायोटिक स्ट्रेस या फिर बाहर एनवायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर उस वैक्सी लेयर में कुछ वो वीक हो जाती है या उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो हमारा जो सेब है उसकी स्किन खुद को प्रोटेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ रसेट्स। जो ये ब्राउन कलर का वहाँ पे कॉर्की रफ एक टेक्सचर में एक लेयर बन जाती है। ठीक है, उसको ही कहा जाता है रस्टिंग। ठीक है, अब इसके होने के 3 कारण होते हैं, जो कि है, पहला हो गया एनवायरमेंटल कारण हो गया, जो आपके वातावरण में कुछ चेंजेस होंगे तो उसके कारण होता है। दूसरा है फिर बायोलॉजिकल कारण, जैविक जो कारण होगा। तीसरा हो गया केमिकल। तो पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल कॉजेज के बारे में। एनवायरमेंटल कॉजेज में आता है आपका पहला हो गया हाई ह्यूमिडिटी। अगर आपके बगीचे में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है या फिर बारिश बार बार बारिश हो रही है, जो फ्रूट डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेजेस है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बार बार, और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ रही है इन केस कि टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, और उसके कारण हमारा जो पौधा है वो स्ट्रेस में आ रहा है। ठीक है, ये भी एक कारण होता है रसेट फॉर्मेशन का। उसके बाद आता है विंड या फिर हैवी विंड्स। अगर फास्ट हवाएं चल रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, या फिर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे ड्यू टू सम रीजन किसी कारणवश वहाँ पे अचानक से पाला पड़ गया, टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो गया कि वहाँ पे पाला पड़ गया। दूसरा है बायोलॉजिकल कारण। बायोलॉजिकल मतलब जैविक कारण। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स ये सारे आते हैं। तो पहले देख लेते हैं फंगल इन्फेक्शंस। अगर हमारे जो ग्रोवर्स हैं प्रॉपरली स्प्रे शेड्यूल्स को अगर फॉलो ना करें, और इन केस कुछ ऐसी फंगसेस हैं जैसे कि जो स्कैब की फंगस है, वो भी अब हमारे जो सेब है उसकी जो ये क्यूटिकल जो वैक्सी लेयर है इसको वीक कर देती है कहीं ना कहीं, और जहाँ पे इस पे क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे रसेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कुछ बैक्टीरिया सच एज एरवीनिया एमिलोवोरा, ये एक स्पीशीज है जो कि फायर ब्लाइट कॉज करती है, जो आपने बहुत सारे बगीचों में देखा होगा कि पत्ते एक टहनी के पूरी तरह से मुरझा गए हैं। ठीक है, तो वो कौन है? वो ये बैक्टीरिया है, ये कॉज करता है। तो इसका कुछ हद तक डैमेज इसका हमारे सेब पे भी पड़ेगा, फल के ऊपर भी पड़ेगा, और अगर उसकी स्किन लेयर अगर वीक हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे रस्टिंग आएगी। नेक्स्ट है इंसेक्ट डैमेज। जो कीड़े मकोड़े हैं वो अगर मान लो जैसे एफिड्स हो गए, माइट्स हो गए, वो अगर स्किन को अटैक करेंगे, उन्होंने बाइट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो जो हमारा फ्रूट है वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा, उस पर ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे वहाँ पे रस्टिंग आने के। और तीसरा जो सबसे कॉमन कारण है वो है केमिकल कॉजेज। केमिकल कॉजेज में आता है अगर आप कोई स्प्रेस, फंजीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की स्प्रेस को अगर आप विदाउट नॉलेज मिक्स कर दे रहे हो, या फिर अनटाइमली उसकी एप्लीकेशन कर रहे हो, आपकी ग्रोथ स्टेज कोई और चल रही है, आप स्प्रे कोई और कर रहे हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा रस्टिंग फॉर्मेशन में का कॉज होती है। ठीक है, जैसे कि सल्फर बेस्ड हमारे जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उनकी अगर आप एप्लीकेशन हॉट क्लाइमेट में कर रहे हो, या फिर उसको आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ मिक्स कर रहे हो, या फिर उसकी एप्लीकेशन आप उसके रिक्वायर्ड जो रेकमेंडेड कंपनी ने जो रेकमेंडेड टाइम है उससे पहले कर रहे हो, कॉपर बेस्ड जो इंसेक्ट हमारे फंजीसाइड्स होते हैं, उससे भी रस्टिंग होने के चांसेस होते हैं अगर उसको रॉन्गली अप्लाइड किया जाए। और एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन अगर आप स्प्रे कर रहे हो या फिर पौधों में आपने दे रखी है, तो वो भी कहीं ना कहीं रस्टिंग फॉर्मेशन में का कारण बनती है। हाई पीएच, आपकी एप्पल स्प्रे का अगर आप सोल्यूशन मान लो आप इंसेक्टिसाइड्स के या फिर पेस्टिसाइड्स के साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्स कर रहे हो, और सोल्यूशन का पीएच अगर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से रस्टिंग फॉर्मेशन करवा सकता है। और इसी तरह से कुछ जैसे सनबर्न हो गया, सनबर्न और हेल, जो आपके ओले पड़ना हो गया, तो इससे भी रस्टिंग फॉर्मेशन हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका जो हमारे सेब का क्यूटिकल है, जो लेयर है, वैक्सी लेयर, वो वीक पड़ जाती है, और अपना पौधा जो हमारा सेब है वो खुद को बचाने की कोशिश तो करेगा ही ना। अब अगला आता है कि स्प्रेड, ये फैलता कैसे? एक पौधे से दूसरे पौधे में, या फिर एक सेब से दूसरे सेब में, क्या ये फैलता है? नहीं। तो इसका आंसर है क्लियर कट नहीं। जो ये बीमारी नहीं है, ये एक सेब का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, खुद को बचा रहा है, वो जख्म अपने ऊपर मरहम पट्टी कर रहा है खुद को। तो ये एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट में नहीं फैलता। अगर जिस कारण से एक फ्रूट के अंदर ये दिक्कत हुई है, तो वही कंडीशंस अगर कहीं दूसरे पोर्शन में बगीचे के सेम कंडीशंस अगर होंगी, तो वहाँ पे जो सेब है उनमें भी रस्टिंग आएगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैला है। अब नेक्स्ट आता है इसके कंट्रोल्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल में सबसे जो पहली चीज़ आती है वो आती है कॉमन सेंस। भाइयों, इस बात का बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि देखा देखी में दूसरे बंदे के बगीचे को देख के हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हमारा बगीचा भी घना होना चाहिए, या फिर हमारी भी उतनी क्रॉप आनी चाहिए जितना दूसरे बंदे की आई है। भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपने बगीचे को ज़्यादा घना मत रखो। इसमें ज़्यादा अगर आपके विंड सर्कुलेशन, अगर एयर सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं होगी, तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो आएंगी ही आएंगी। इसलिए अपनी प्रूनिंग अपने हिसाब से करो, जिस हिसाब से आपकी प्लांटेशन है। ठीक है, पौधों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रखो, क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हैं उसका यूज़ करें। फॉर एग्जांपल नीम ऑयल हो गया, या फिर आप बायोलॉजिकल कंट्रोल्स यूज़ कर सकते हो, जो कि अगर आपके बगीचे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को अप्लाई कर सकते हो, जो कि हार्मफुल पैथोजेंस को आउट कम्पीट कर देते हैं। ठीक है, अगला बेनिफिशियल जो इंसेक्ट्स हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल लेडी बग्स है, ये एफिड्स की जो अंडे हैं को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और
एट द एंड आता है फिर केमिकल कंट्रोल्स। केमिकल कंट्रोल्स में सबसे पहले तो प्रिकॉशन है, ध्यान से अपने जो केमिकल्स हैं उनको चूज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है तो अलग अलग अपने स्प्रेज को करें, पेस्टिसाइड की स्प्रे अलग कर लें, फर्टिलाइजर की अलग कर दें, और दो केमिकल्स को तब तक मिक्स ना करें जब तक कंपनी क्लेम नहीं करती कि वो कंपैटिबल है, ठीक है। क्योंकि पूरी साल की मेहनत होती है, जो कुछ कारणवश फिर मार्केट में अगर आपको सेब का रेट सही नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा फिर, है ना। अगर आप फंजीसाइड की स्प्रे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कैप्टान की स्प्रे कर सकते हो, माइक्लोब्यूटानिल की स्प्रे कर सकते हो, टाइमली स्प्रे करनी है ताकि जो फंगसेस हैं जो रस्टिंग फॉर्मेशन को बढ़ावा देती हैं उनको पहले ही आप खत्म कर सको, ठीक है। बैक्टीरियासाइडल आप स्प्रेस कर सकते हो, जो कि एंटीबायोटिक जिनको बोलते हैं हम लोग, वो फायर ब्लाइट को कंट्रोल करने में हेल्प कर देगा। इनकी प्रिवेंटिव स्प्रेस आपको पहले करनी पड़ेगी। फिर इंसेक्टिसाइड्स आते हैं। इंसेक्टिसाइड्स में हमेशा टारगेटेड इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की इंसेक्टिसाइड की स्प्रे को प्रिवेंट करें, कम करें, क्योंकि हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं उनको भी टारगेट करेंगे और उनको भी मार देंगे, ठीक है। जैसे मैंने लेडी बग्स वगैरह का एग्जांपल दिया। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर्स भी हेल्प करते हैं आपके सेब में रस्टिंग की प्रॉब्लम को। ये काफ़ी सारे ग्रोवर्स ने अचीव किया हुआ है यूज़ करके। जब वो पीजीआर्स की स्प्रे वगैरह करते हैं तो उनके बगीचे में रिलेटिवली कम रस्टिंग की शिकायत आती है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके ड्रिप इरीगेशन करें या फिर जड़ों के पास ही पानी दें ताकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी बगीचे में ना इकट्ठी हो, ठीक है। वाटर ड्रेनेज, अगर आपके पास बारिश ज़्यादा हो रही है तो पानी की निकासी के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ करें। रेगुलर इंटरवल पे अपने बगीचे की इंस्पेक्शन करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सी बीमारियां आने के चांसेस लग रहे हैं, कौन से इंसेक्ट का या फिर माइट्स का खतरा बन रहा है, तो उस हिसाब से फिर प्रिवेंटिव स्प्रेस करें। और एप्पल की ऐसी स्टेज पे स्प्रे करना अवॉइड करें जब वो फ्रूट है वो सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे टाइम पे स्किन भी सॉफ्ट होती है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आप में से किसी ने इसके अलावा भी किसी टेक्निक के थ्रू अपने बगीचे में रस्टिंग को कम किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे दूसरे ग्रोवर्स के साथ शेयर करो, क्योंकि एट द एंड हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना है, ठीक है। और एक कम्युनिटी की तरह हमने ग्रो करना है, ठीक है। हिमाचल को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है।